फ्रेंड्स, आज हूँ मैं बहुत एक्साइटेड क्योंकि मुझे मिला है ये इंस्टाग्राम के ज़रिए पहला ऑर्डर। तो बस गाइज़, उन्होंने मुझे अपना एक रेफरेंस पिक्चर भेजा केक का और उन्होंने पूछा क्या आप इस तरीके का केक डेकोरेट कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैंने कहा बिल्कुल बन जाएगा। तो उन्होंने कहा एक पाइनएप्पल फ्लेवर में हमें ये प्लीज़ एक केक रेडी करके दीजिए। मैंने कहा डोंट वरी, मिल जाएगा आपको। और उन्होंने कहा डिलीवरी भी आपको ही करनी होगी। तो गाइज़, मोस्टली जो बड़े केक्स होते हैं उनकी डिलीवरी मैं नहीं करती, लेकिन छोटे केक्स की डिलीवरी मैं खुद से कर देती हूँ। और कई बार ऐसा भी मुझे कस्टमर खुद से भी लेने आ जाते हैं तो मुझे करनी भी नहीं पड़ती। बट कुछ कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पहले ही बोल देते हैं कि हमें डिलीवरी भी घर पर ही चाहिए। तो ये केक की डिलीवरी मैं खुद करने के लिए गई थी। बट गाइस, जैसा कि उस दिन हुआ ये कि बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही थी उस दिन, और आंधी तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैं वेट करती रह गई क्योंकि केक तो मेरा 6 बजे रेडी हो चुका था, पर बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी, मुझे ये एक्टिवा पर डिलीवरी करनी थी। तो मैं काफ़ी देर मैंने वेट किया, मैंने उनको कॉल भी किया कि थोड़ा लेट हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप आ सकते हो आराम से, मुझे पता है कि बारिश हो रही है तो डोंट वरी, आप आराम से आइएगा। बट गाइज़, उस दिन बारिश और तूफ़ान दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैं कितना ज़्यादा और लेट कर सकती थी, नहीं हो सकता था। 8 बज चुके थे, मुझे एज़ इट इज़ ही निकलना पड़ा घर से। तो मैंने केक को जैसे तैसे पैक किया अच्छे से ताकि केक पर बारिश ना गिरे, और मैं केक को लेके निकल पड़ी। बट गाइज़, रास्ते में जैसे ही मैं पुल पे पहुंची, मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा पेड़ उस पुल पर गिरा हुआ है, जिससे कि पूरा रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा था और काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। गाइज़, सबसे बड़ी दिक्कत मुझे तब आई, उस जाम को क्रॉस करने में मुझे आधा घंटा और लग गया, और आगे मुझे जाना था आधे घंटे का रास्ता और था। यानी कि मुझे केक को पहुंचाते पहुंचाते, जैसा कि बारिश भी तेज़ थी, मैं जैसे तैसे करके पूरे 9 बजे मैं गाइज़ उस घर पर पहुंची जहां मुझे ये डिलीवरी करनी थी। तो जब मैं वहां पहुंची तब बारिश बंद हो चुकी थी, जब पहुंचते पहुंचते मेरे गाइज़। मतलब भगवान देखो करते क्या है, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि बिल्कुल आपकी परीक्षा ही लेते हैं। वही बात हो गई कि जैसे ही मैं बिल्कुल केक लेकर पहुंची तभी बारिश बंद हो गई, लेकिन उससे पहले मैंने इतना वेट किया, बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई। तो गाइज़, बस इतना ज़्यादा पहली बार मुझे ये प्रॉब्लम आया डिलीवरी करते हुए, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं खुद से डिलीवरी नहीं करूँगी, ख़ासकर जिस दिन मौसम मुझे लगा कि ख़राब रहा। गाइज़, आपसे बात करते करते ये देखिए मेरा केक भी रेडी होने जा रहा है। इस केक को बनाते हुए मुझे दिक्कत भी काफ़ी आ रही थी क्योंकि इसमें मुझे जो फॉन्डेंट वर्क मैंने किया था, जैसा कि बारिश हो रही थी तो मैं इसको अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी। तो कहीं से क्रैक हो रहा था फॉन्डेंट, कहीं से मेल्ट हो रहा था। तो मैं बड़ी परेशान हो रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि वेदर में आपको पता है फॉन्डेंट वर्क नहीं हो पाता। तो मैंने जैसे तैसे करके इसको कंप्लीट किया और डेकोरेशन करना मैंने शुरू कर दिया। उधर से वेदर ख़राब, उधर से मेरा काम नहीं हो पा रहा था। तो मुझे टेंशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना, मैं कहा इतना बड़े बड़े मैंने केक रेडी किया, मुझे कभी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बट इस छोटे से केक को रेडी करने में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आई, इसको बनाने में ही 2-3 घंटे लग गए मुझे। लाइट ना होने की वजह से भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो सबसे ज़्यादा बुरा तो इस बात का लग रहा था कि मैं इतनी मुसीबतों का सामना करते हुए इस केक को डिलीवर करने गई, लेकिन आगे से मुझे कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया कस्टमर का। मैं काफ़ी वेट करती रही कि कुछ तो उनका मेरे पास कोई रिव्यू आएगा, उनका कुछ कमेंट आएगा, कुछ तो आएगा कि वो मुझे बताएं केक कैसा लगा कैसा नहीं लगा। लेकिन गाइज़, उनका कोई भी रिव्यू मेरे लिए नहीं आया इस केक के लिए। तो मुझे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आप इतना ज़्यादा मुसीबतों में आप जाते हो और आगे से आपको केक के लिए कोई रिव्यू नहीं आता। गाइज़, पता है, अगर आप लोगों को केक नहीं पसंद आया, हम चाहते हैं आप हमें तब भी रिव्यू दो, चाहे हमें 2 बातें ही सुनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि आखिर अगर हमसे केक अच्छा बना है तो वो भी सुन के हमारे कानों को एक शांति सी मिलती है। अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं गाइज़, हम नेक्स्ट टाइम पे उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाइज़, मैंने सिर्फ एक चेंज किया है, वो भी कस्टमर से बिना पूछे, वो यही वाला था जहाँ पे मैं पूरी कोशिश कर रही थी हैप्पी बर्थडे लिखने का, क्योंकि उनकी पिक्चर जो भेजी थी उसके हिसाब से मैं बिल्कुल केक को एज इट इज़ बनाने की कोशिश कर रही थी। बट वेदर की वजह से यहाँ पे बिल्कुल गड़बड़ हो रही थी। तो मैंने उसके बाद उसको हैप्पी बर्थडे को फॉन्डेंट के ऊपर लिख के और फिर उससे इस केक को डेकोरेट किया। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको मैंने उनको ये बात बताई भी थी, बट उन्होंने तब तो कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मुझे कहीं ना कहीं वही बात एक लगी कि उनको शायद वो अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने सेम एज इट इज़ पिक्चर की तरह केक रेडी करके नहीं
नहीं दिया। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से बाकी बेकर्स भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर कहीं ऐसी रुकावट आती है, आपका केक अच्छा बनना चाहिए, अगर उसमें 1-2 चेंजेस करने पड़ते हैं तो वो मेरे हिसाब से कर देने चाहिए, क्योंकि अगर आपको घंटों लग रहे हैं केक बनाने में और फिर भी वो नहीं हो पा रहा, अगर उसमें एक छोटा-सा चेंज करने से केक को और अच्छे बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से वो कर देना चाहिए। तो मुझे उस टाइम पे जैसा ठीक लगा मैंने वही करना ठीक समझा। तो गाइज़ आप एक बारी प्लीज़ इस केक को देख के मुझे बताइए कि आपको यहाँ इस केक में कहाँ मुझसे ऐसी लग रही है कि कोई गलती हुई है जिससे कि एक केक की डेकोरेशन में कुछ गड़बड़ हुई हो। तो प्लीज़ गाइज़ मुझे नीचे कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा। बस यही बात मैं उनसे भी कह रही थी कि अगर आपको केक पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे एक छोटा-सा प्यारा-सा रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। बट गाइज़ उनकी तरफ से कोई रिव्यू नहीं आया, कोई उन्होंने बात करना ज़रूरी नहीं समझा। तो मुझे इस बात के लिए बहुत बुरा लगा कि एटलीस्ट वो एक छोटा-सा कमेंट तो मुझे दे ही सकते थे। अगर वो इतना सा भी बोल देते कि केक उनको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करती, क्योंकि मैं इनको गाइज़ मैंने इनको कॉल करने की कोशिश की थी ये सब बताने के लिए कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बट वेदर की वजह से उस दिन नेटवर्क इश्यूज़ काफ़ी आ रहे थे, तो जिसकी वजह से मैं उनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही थी। तो ये देखिए गाइज़, अब आप इस केक को एक बारी देखकर मुझे प्लीज़ नीचे बताएं कि क्या इसमें मुझसे कोई गलती हुई है, और अगर केक पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।